ओके सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी लेक्चर। आज के सेशन में हम लोग काम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के ऊपर। लास्ट सेशन में मैंने आपको डीकार्बोक्सिलेशन का टेक्निक पढ़ाया था, कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस वाला। श्योर आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो सारा सेशन देख लिया होगा एंड अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया होगा। सही है, थोड़ा देखो शॉर्ट से रिवीजन लगा देते हैं। RC माइनस जब सोडानाइन लगाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा Na2CO3 एंड RH। ये दो चीज यहाँ पे आपको मिल रही थी जो आपको याद रखना है डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग सोडानाइन। ये आपको 3:1 के फॉर्मेट में यूज करना था, ठीक है। उसके बाद आप कोलबी इलेक्ट्रोलिसिस में देख के गए थे कि एनोड पे आपको कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा एंड आप मीथेन नहीं बना सकते। ये हो गया आगे वाले लेक्चर का छोटा सा रिवीजन। चलो अभी आज का सेशन पढ़ाई करना है अल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ ये स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन बनाना है, तो कैसे बनाओगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना पड़ेगा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्जेक्टली होता क्या है। तो ध्यान रखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि वैसे हाइड्रोकार्बन जहां पे एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड आता हो। क्लियर? सो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उस टाइप के सिस्टम को अनसैचुरेटेड सिस्टम्स बोला जाता है। ओके, सो अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे अल्केन बनाना है। तो अल्केन कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको एक पाई बॉन्ड, जैसे आप जानते हो यहाँ पे एक होगा पाई, एक होगा सिग्मा। आपको डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, पाई एंड सिग्मा है तो कोई एक बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पाई ब्रेक कर दिया, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई ही ब्रेक करना है। बहुत स्पेशल एग्जांपल होते हैं जहाँ पे सिग्मा ब्रेक करना होता है, पर वो भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको पाई ब्रेक करना है। पाई ब्रेक करके दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम देना है, मतलब कि आपको हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। सही है? एंड हाइड्रोजन का एडिशन, उस टाइप के रिएक्शन को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो टाइप की जो रिएक्शन की स्टूडेंट्स होती है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाली, उसे स्पेसिफिकली बोला जाता है हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन, स्पेसिफिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब भी आए तब आपको ध्यान रखना है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे हाइड्रोजीनेशन। सो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजीनेशन। एंड जब भी आप हाइड्रोजन का एडिशन लगाओ ना तो ध्यान रखना उसे डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन भी बोला जाता है। दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो ध्यान रखो, जब भी रिडक्शन करना हो आपको, तो रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर रिडक्शन देखो बहुत आसान है। फॉर रिडक्शन वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट, वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? आपको रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। अब ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आप कौन से यूज करोगे? प्लेटिनियम, पैलिडियम या फिर निकल जैसी मेटल्स का आप यूज करोगे। सही है? ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे प्लेटिनियम, पैलिडियम या फिर निकल जैसी मेटल का यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपको करवाना है। देखो शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ H2 in the presence of platinum, palladium या फिर निकल। ध्यान रखिए ये स्टूडेंट्स, जब भी निकल लिखो तब डेल्टा दे दो, जब भी निकल लिखो तब डेल्टा दे दो। अब डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा का मीनिंग होता है हीट प्रोवाइड करना। ओके, करना कुछ नहीं है, बॉन्ड ब्रेक कर दो एंड एक 1 हाइड्रोजन दोनों कार्बन को दे दो। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ CH3 CH3,
इसे बोला जाएगा इथेन, इसे बोला जाएगा इथेन। सही है। अब दूसरा एक हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 हो गया। अब इस केस में हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। तो देखिए हाइड्रोजन का एडिशन इस केस में कैसे होगा। अगेन यू नीड अ प्लैटिनियम, पैलेडियम या फिर निकल। प्लैटिनियम, पैलेडियम या फिर निकल चाहिए होगा। डेल्टा देना पड़ेगा इन दी केस ऑफ निकल। जब भी निकल रखो तो डेल्टा दे दो, बात खत्म। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है मेरे स्टूडेंट्स। CH3 CH2 CH3 इसका फॉर्मेशन होगा, मतलब कि आपने प्रोपीन का यूज किया एंड यहां पे आपने प्रोपेन को बनाया। अब थोड़ा एक स्टेप आपको जो याद रखना पड़ेगा यहां पे, ये जो मैकेनिज्म होती है ना वो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ये स्टूडेंट्स। ये जो मैकेनिज्म होती है वो किस टाइप की मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है कि जहां पे रेडिकल्स बनते होंगे एंड रेडिकल्स जाके अटैक लगाते होंगे। गया दिमाग में? चलो बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो, दो रिएक्शन आपने देखी, दोनों की दोनों रिएक्शन बेसिकली अल्कीन्स के लिए थी। अब जब अल्काइन आएगा ना तो सेम यही प्रोसीजर करवाना है आपको। मैंने यहां पे प्रोपाइन लिया हुआ है, बस उस केस में हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेस में जाएगा। हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेस में जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको प्लैटिनियम चाहिए, पैलेडियम चाहिए या फिर निकल चाहिए होगा। जब निकल दिया तो डेल्टा दे दो। सही है। देखो बहुत सारे बच्चे को जो रिएक्शन एरो पे लिखना है ना वहां में बहुत दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या करो, इसे बहुत अच्छे से देख लो। कोई भी रिडक्शन जब भी करवाना हो तो रिडक्शन करवाने का टेक्निक होता है प्लैटिनियम ले लो, पैलेडियम ले लो, निकल ले लो। वैसे तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको काम आने वाले हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वैसे बहुत सारे हैं, वो हम देखेंगे डिटेल्स में। सही है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बॉन्ड्स ब्रेक करते जाओ एंड हाइड्रोजन देते जाओ। बात कर बॉन्ड्स ब्रेक कर देना है, हाइड्रोजन देना है, अल्केन को फॉर्मेट करना था। प्रोपाइन का यूज किया, प्रोपेन को बनाया। तो यहाँ पे आज का सबसे पहला जो मेथड था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो आपने देख लिया। एग्जैक्टली एनसीईआरटी से इतना ही निकल के आता है, तो ये चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दो। दूसरा, कहीं जाना नहीं है, अभी सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर बाकी है जहां पे हम लोग अल्किल क्लोराइड का यूज करेंगे। अल्किल क्लोराइड का यूज करने के बाद वहां से हम बनाएंगे अल्कीन को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कहीं जाना नहीं है, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। ओके, तो अभी सेकंड पोर्शन पे बेटा काम करना है। सेकंड पोर्शन हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड। आगे वाला सेशन आपको रेडी हो चुका बहुत अच्छे से। बेटा आगे के सेशन में क्या किया हम लोगों ने? आगे के सेशन में हम लोगों ने प्रिपेयर किया अल्केन को बाय यूजिंग अनसैचुरेटेड अल्कीन एंड अनसैचुरेटेड अल्काइन। उन लोगों का यूज किया, प्लैटिनियम दिया, पैलेडियम दिया, निकल दिया, हाइड्रोजन दिया, हीट दिया और कुछ किया। सही है। ओके, नाउ आज के सेशन में फ्रॉम अल्किल हैलाइड का यूज करेंगे एंड बनाएंगे अल्केन को। चलो रेसिपी सिखाता हूं मैं इसका। बेटा आपको लेना है CH3Cl, इसे बोला जाता है मिथाइल क्लोराइड, इसे बोला जाता है मिथाइल क्लोराइड। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यहाँ पे गलती ये होगी, आप लोग क्या करेंगे, सर यहाँ पे H2 रख दो, HCl निकाल दो, एक H इसे दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कोई भी मेटल, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिंक, कोई भी मिनरल एसिड मैं ले रहा हूँ HCl,
जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन लगाएगा, तो आप लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन लगाता है तो वो बहुत अच्छे से ZnCl2 का फॉर्मेशन करेगा एंड हाइड्रोजन गैस खुद से रिलीज करेगा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, बहुत अच्छे। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों, वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूटिलाइज होगी एंड यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर CH4 का फॉर्मेशन होगा। आप डायरेक्टली हाइड्रोजन लेके वो रिडक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पे इस तरीके से आपको रिडक्शन करवाना है, तो वो ध्यान रखिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया CH3 CH2 Cl, इसे बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स इथाइल क्लोराइड। इसे बोला जाता है इथाइल क्लोराइड। जब आपने इथाइल क्लोराइड लिया, फिर से जिंक एंड HCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH3, इसे बोला जाता है ईथेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक रिएक्शन हो चुकी, बहुत ही बेसिक रिएक्शन हो चुकी कि कैसे आप अल्किल हैलाइड का यूज करोगे एंड उसमें से अल्केन का प्रोडक्शन करोगे। सही है। देखो ऐसे तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जहां पे आप अल्केन का प्रोडक्शन करते हो। जो बच्चे जेईई एंड नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स जेईई एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बात हो रही है, तो ध्यान से देखना। आपने अगर अल्कोहल लिया RCH2OH, अगर आपने अल्कोहल लिया एंड उसका रिडक्शन लगवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इसे बोला जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर यहां पे आप सोडियम क्लोराइड भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे होगा क्या, RCH3 का फॉर्मेशन होगा, जिसे बोला जाता है अल्केन। इसे बोला जाता है अल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स? अल्केन का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि अल्कोहल का रिडक्शन होता है ना, अल्कोहल का जब भी रिडक्शन होता है तो वो आपको क्या देता है? अल्केन। फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जेईई नीट के बच्चों के लिए है। तो अगर आप जेईई नीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसा कोई एमसीक्यू दिखाई दे जहां पे अल्कोहल दिया हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम क्लोराइड, इसमें से कुछ भी दिया हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, फटाफट से अल्कोहल से अल्केन में कन्वर्ट कर देना है। सही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। देखो अल्केन का प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म हो चुका। सही है। अब हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आप लोगों को उसके एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के बारे में भी बताऊंगा एंड उसके बाद अल्कीन का प्रोडक्शन, मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल, बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे का अगर आप चैप्टर देखोगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे IUPAC नेम वाला टॉपिक दिया है जिसपे ऑलरेडी GOC ने बहुत काम किया है। तो मैं अभी GOC वाला वो सारा टॉपिक फिर से रिपीट नहीं कर रहा, तो एक बार वो टॉपिक देख लेना। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।